नमस्कार जी एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। होपफुली आप सब लोग बढ़िया हो गए और अगर बढ़िया नहीं हो तो भाई ध्यान रखो अपनी तबीयत का, बिकॉज ठंड तो आ चुकी है और ठंड में आपको रहना चाहिए कम्बल में ताकि आपकी तबीयत खराब ना हो जाए और हमारे व्यूज़ ना घटे। फायदे की बात कर दी है तो मयूर भाई आपने, बट इट्स ओके। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके आपके क्या मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका ही है वैसे तो चैनल, फिर बोलोगे कि भाई फिर कितनी बड़ी बड़ी लाइन मारते हो, ऐसा ही है भाई अपना, ठीक है। और दूसरी बात ये के 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 आपने होपफुली पिछला वाला ब्लॉग भी देख लिया होगा, ठीक है, खाटू श्याम जी वाला। वो मैंने आप लोगों से पूछा था, ठीक है, इंस्टाग्राम पे पूछा था सभी से कि भाई डाल दिया जाए या नहीं डाला जाए, क्योंकि वो मेरा पहले का ब्लॉग था दिवाली के आसपास का। पर मैंने कहा ब्लॉग अच्छा था पर मैं डाल नहीं पाया था किसी रीज़न से, ठीक है। और स्कूल से आ चुका हूँ, अभी आप बोल रहे हो कैसे कपड़ों में, स्कूल के कपड़ों में है, ठीक है। सो अभी स्कूल से आया हूँ और आज बन रहा है घर पे गाजर का हलवा, ठीक है। तो आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, टेंशन मत लो, फ़ोन में मिलेगा पर क्योंकि यहाँ तो आ नहीं सकते, जो पास में वो आ सकते हैं भाई, ठीक है। ऑलवेज कभी भी आ सकते हो, आपका मन करे जब, ठीक है। और अभी आपको हलवे की प्रोफाइल चेक करवाता हूँ, पर हलवे की प्रोफाइल चेक करवाने से पहले हम बनाएंगे अपने लिए कुछ बढ़िया सा। मम्मी ने वैसे आलू गाजर और मटर बनाए हैं। वो गाइस मैंने कल भी एक्चुअली आलू प्याज खाई थी, आज मैंने लंच में आलू गाजर लेके गया था, पर अब लंच से घर आने के बाद वापस आलू गाजर नहीं खाए जाएंगे बिकॉज मेरा मन नहीं है। सो हम लेके आए हैं कुछ बढ़िया सा। क्या है वो बढ़िया सा, दिखाता हूँ आपको जरा। कहाँ है वो बढ़िया सा सिस्टम, वो कहाँ रख दिया गाइस, शिट, मेरी मैगी गायब है। मैंने बता दिया कि मैं क्या लेके आया हूँ क्योंकि वो गायब है। अब मैं ढूंढता हूँ फिर मिलता हूँ। ऐसे ही मैं किचन में ये देखो, हेयर इज आवर मैगी के पैकेट। सो आज मयूर यादव किचन में, पता मयूर यादव किचन में नहीं, चैनल का नाम क्या रखे, मयूर्स किचन। मयूर्स मयूर्स किचन नहीं, मयूर्स टच ऑफ टेस्ट, ठीक है। सो गाइस, मयूर्स टच ऑफ टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बना के खिलाने वाले हैं मैगी। तो आज आगे की रेसिपी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। कढ़ाई को हम गैस पे रख लेते हैं क्योंकि एक बार में एक ही काम किया जाता है। फर्स्ट यू हैव टू टेक अ पैन, पुट 2.5 glass of water in it। मयूर भाई इंग्लिश इंग्लिश ऐसा ही है। एंड टेक 2 onions। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, अगर आपका मन ज़्यादा प्याज खाने का है तो आप ज़्यादा प्याज ले लो। टोकरी के अंदर रखी होंगी, नहीं क्या पता थैली में भी रखे हो आपके घर पे, पता नहीं, बट प्याज ले लो, ऐसी दिखती है ऐसी। इतने गंदे मजाक। तो अब इस प्याज को आपको फाइन चॉप कर लेना है और उसके बाद आपको ये लेना है, ये रामपुरी, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ये नाइफ लेना है, उसके बाद उसको कटिंग करनी है। और हम छोक नहीं लगाएंगे, कई सारे लोग ना वो लगाते हैं छोक, जैसे प्याज घी डाला फिर उसके अंदर प्याज डाला, फ्राई करते हैं, ठीक है। बट हम फ्राई नहीं करेंगे, हम मैगी के साथ साथ प्याज को भी बॉईल कर देंगे, फिर वो भी बॉईल हो जाएगी। देखो मैंने फाइनली इसके अंदर अनियन डाल दिए हैं। मैंने स्पेशल इसके अंदर प्याज कट करके स्पेशल इसके अंदर डाली आप लोगों को दिखाने के लिए, फुल कुकिंग स्टाइल में। पर मेरे साथ थोड़ा सीन गलत हो गया, मैंने ऑनियन डाल दिया और उसके बाद प्याज डालने के बाद, ऑनियन डालने के बाद मुझे याद आया कि गाइस आपको तो दिखाना ही रह गया, बट इट्स ओके। अभी आधा प्याज बाकी है जो हमें मैगी में डालना है। अब हम इसको काट के इसके अंदर रख के आपको दिखाएंगे। रेडी, थोड़ी सूपी बनाई है मैंने, ठीक है। खा पी के मिलता हूँ क्योंकि बहुत भूख लग रही है, ठीक है, बाय। तो हेलो जी, मैं अभी बस मेरी क्लास ख़त्म हो रही थी, एसएसटी की क्लास ले रहा था, वो ख़त्म ही हो रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई नीचे आ जाऊँ, बच्चों के साथ थोड़ी देर बात कर लूँ, फिर ऊपर वापस चला जाऊँगा। और मैं क्लास लेता लेता ही नीचे आ गया क्योंकि ख़त्म ही होने वाले थे। क्लास ख़त्म होने से पहले तो ये बच्चे ही चले गए गली के वापस घर पे। बताओ क्या इज्जत रहेगी। कहाँ जा रहे हो पापा जी? अच्छा, कुछ खाने का ले आना बढ़िया सा है पापा जी। गाइज ऑन व्लॉग, आप व्लॉग में हाँ कर रहे हो, देख लो, लाना पड़ेगा है। गाइज वेट, अभी ये रियल टॉक चल रही है ना, तो ये बात करने में टाइम लगता है। पापा जी बताओ ना क्या लाओगे? मोमोज ले आना, ठीक है, ठीक है। व्लॉग में हाँ बोलिए आपने, ठीक है। गाइज देखते हैं पापा लेके आते हैं नहीं लेके आते। बाकी एक जगह तो बेइज्जती हो चुकी है, दूसरी जगह भी हो जाएगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही मैं पहुंचा भाई, जैसे ही मैं नीचे गया 2-3 मिनट भाई बच्चे बोले भैया क्लास ले रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई क्लास ले रहा हूँ। और जैसे ही क्लास खत्म हुई, जैसे भैया ने मुझे कहा बाय, मतलब भैया ने दिगराज सर ने मेरे को कहा बाय, बच्चे बोले मयूर भैया बाय, वाह भाई वाह। और आप बोलोगे गेट कहाँ गया, घर का गेट कहाँ गया? बताओ, चोरों को शर्म नहीं आई? चोर गेट ही चोरी करके ले गए हमारा। कह रहे हैं एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्योंकि स्टेप के नंबर मिलते हैं मैथ्स के अंदर। तूने स्टेप बाय स्टेप काम कर दिया, पहले गेट चुराए और फिर रात को यहाँ घुसेंगे चोरी करेंगे। मजाक कर रहा हूँ मेरे भाई, जो भी चोरी करेगा वो पकड़ा जाएगा,
कैमरे लगवा रखे हैं, अभी लगे लेटेस्ट कुछ दिन पहले गाइस कैमरे लगवा दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैंने मैगी खाई थी, दिखाई दिया आपको। उसके बाद भाई मैं पढ़ ही रहा था लगभग, उसके बाद से सो भी गया था थोड़ी देर, और मैं नीचे खेलने गया तो आपको बता ही दिया क्या हुआ मेरे साथ। बाकी पापा मोमोज लाएंगे नहीं उसकी भी गारंटी है मेरी तरफ से, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बाहर का पापा अलाउड नहीं करते खाना, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ अपना व्यू आ रहा है अभी हॉल का, ठीक है। बस अभी एक चीज़ की कमी रह रही है, यहाँ सोफे और आएंगे, फिर एक नंबर का लुक हो जाएगा यहाँ का, ठीक है। और भाई पूजा भी हो चुकी है, देखो अपने मंदिर में पूजा हो चुकी है, लेट्स गो, ठीक है। बढ़िया दर्शन करा दिया आपको। अब भाई अब क्या करने का है? अब भाई अभी जस्ट पढ़ के हटे हैं, तो अब थोड़े मजे करते, चिल फन करते, ठीक है। मिलता हूँ थोड़ी देर में, जब तक के लिए जुड़े रहो। मैं काफ़ी देर से ऊपर बोर हो रहा था, ठीक है। मम्मी पापा कहीं बाहर चले गए थे किसी काम से, और मैं घर पे ही था, ठीक है। कई देर तो यूट्यूब स्क्रॉल करा, इंस्टा नहीं चलाता, शरीफ बच्चा हूँ। झूठ बोल रहा है। चलाता हूँ पर ऐसे स्क्रॉल नहीं करते, स्क्रॉल करते हैं ओनली यूट्यूब पे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये स्क्रॉल नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि मतलब इंस्टा पे रील इतनी ज़्यादा नहीं देखते, नॉर्मल चला लेता हूँ, ठीक है। और मैं अभी बस ऐसे ही बाहर आ गया था घर के टाइम पास करने, मतलब यार तो क्या ही करूँगा, कोई यहाँ पे गली में मेरे बराबर का तो कोई है भी नहीं। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का, मेरे बराबर का वैसे कह रहा हूँ एज में, कभी आप सोच रहे हो मेरे बराबर का, वो तो वैसे भी नहीं है। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। मजाक कर रहा हूँ गाइस, कभी आप सोचो कि भाई मयूर तो हवाबाजी कर रहा है कि इसके बराबर का कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। सब अपनी अपनी जगह पे बढ़िया है, ठीक है। और अभी जस्ट मैं दुकान से दूध लेके आया था, ठीक है। और अभी ना घर पे नमकीन चावल बन रहे हैं सबके, बहुत मतलब बहुत से लोग मैंने देखे जिनके नमकीन चावल फेवरेट होते हैं, कभी फेवरेट हो, मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो आज का ब्लॉग का टाइटल हम रखेंगे मयूर्स किचन, ठीक है। अभी बता दिया, टाइटल दिखेगा मयूर्स किचन, ठीक है, क्योंकि हम नमकीन चावल भी बनाने वाले हैं, तो उसकी भी सारी रेसिपी शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है। और अभी देखो मैं बाहर आया हुआ था, तो मैंने सोचा आपको घर दिखा दूँ। देखो ऊपर वाले फ्लोर की लाइट ऑन नहीं है, पर अपने वाले की ऑन है, जिस पे अभी हम रह रहे हैं। ऊपर वाले की ऑन नहीं है, अभी उसमें कोई भी नहीं है ना, कोई दिख जाए तो भाई बता देना, ठीक है। बाकी अभी तो कुछ ऐसा लुक आ रहा है, ठीक है। कमेंट डाउन कि आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलता हूँ थोड़ी देर में, जब तक के लिए जुड़े रहो। मेरी शक्ल काफ़ी कम दिखेगी, पर फर्स्ट यू हैव टू टेक अ कुकर, पुट सम प्याज इन इट, पुट सम टोमेटोज विद मिर्ची एंड आलू, ठीक है। और यहाँ पे चिमनी भी चल रही है, तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है इसकी, इसलिए मैं भी तेज़ बोल रहा हूँ। और कुछ भरोसा नहीं है कि कहीं पता मम्मी, मतलब क्या पता कि मम्मी बना रही हो नमकीन चावल, और मैं कह रहा हूँ कि मैं बना रहा हूँ, बस हवा निकल गई, और व्लॉगिंग कर रहा हूँ। ऐसा असलियत यही है, मम्मी बना रही है। सॉरी, ये तो सच बोल दिया गाइस, शिट, मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आखिरी में दिखाऊंगा कैसे बनते हैं मटर नहीं सॉरी नमकीन चावल। उसके अंदर मटर भी डालने हैं, जो कि अभी कटिंग के लिए गए हुए हैं, ठीक है। मटर की कटिंग नहीं, मतलब मटर की गाइस मटर के कपड़े निकाले जा रहे हैं। मटर असली है ये लोंडा, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। को अभी अंदर से निकाला जा रहा है, और निकाल दिया गया है। मुझे लगा कि अभी पापा उसको मटर को छील रहे हैं, बट ये देखो मटर इज हेयर। तो अब मटर को भी हम डालेंगे इसके अंदर। आप अपने मर्जी के हिसाब से डाल सकते हो मटर, अगर आपको अच्छे लगते तो डालो, नहीं डालने तो मत डालो, ठीक है। मिलता हूँ थोड़ी देर में, जब तक के लिए जुड़े रहो। फाइनली आवर नमकीन चावल इज हेयर। इसमें अच्छा देसी घी डाल दिया, ठीक है, काफ़ी हेल्दी है, ठीक है। सो गाइस मैंने बनाए हैं नमकीन चावल। फुल रेसिपी जानने के लिए मेरे मयूर यादव किचन वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। मजाक कर रहा हूँ गाइस, मम्मी नहीं बनाए हैं, ठीक है। अब मैं नमकीन चावल एंजॉय कर लेता हूँ, मेरी क्लास भी है। मिलता हूँ थोड़ी देर में, जब तक के लिए जुड़े रहो। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मयूर की किचन में आपका स्वागत है। टुडेज व्लॉग इज बेस्ड ऑन माई कुकिंग, ठीक है। ऐसी बात नहीं है मेरे को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आती है भाई, ठीक। अच्छा, हमको सिखा रिया है, मत ले लेना, ठीक है। तो अभी हम गूंद के लड्डू बनाने जा रहे हैं। मतलब आप बोलोगे मेरे भाई सारी चीजें आज भाई आप सारी चीजें बना देंगे हम। मुझे एक टास्क असाइन किया गया है कि मेरे को इसको मिक्स करना है, ठीक है। तो अब मैं व्लॉगिंग रोक के फिर मिक्स करूंगा, नहीं तो भाई गिरा दूंगा, ठीक है। और देसी घी में बढ़ेंगे भाई। देखो थोड़ा डिस्ट्रक्टिव सा दिख रहा होगा किचन, बिकॉज भाई अब सामान भाई सारा तरीके का निकाल रखा है, और अब बनता है तो भाई सारी चीजें इधर उधर हो जाती है। तो इट्स ओके, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मिलता हूँ थोड़ी देर में। अब अभी हम मिक्स कर रहे हैं, पापा शूट कर रहे हैं, तो काफी तो मिक्स कर दिया अपन ने। तो आज गूंद के लड्डू की पूरी रेसिपी दिखाऊंगा आपको। और हरियाणा में तो भाई बहुत फेमस होते हैं गूंद के लड्डू, क्योंकि घी भी मिला के बढ़िया बनते हैं, ठीक है। तो सर्दी भी आ चुकी है। गूंद के लड्डू वैसे मैं इतने खाता नहीं हूँ, पर अब की बार मैंने बिल्कुल डन प्रॉमिस कर दिया मम्मी को कि अब की बार सुबह शाम डेली 2 लड्डू खाऊंगा, ताकि बढ़िया हेल्थ बन जाए।
और अब इसको फुल मिक्स कर रहे हैं, खांड को, सारे मटेरियल को, इसके अंदर जो भी ड्राई फ्रूट, सारे इंग्रेडिएंट्स, जो भी बढ़िया चीजें, उसको मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, चेक आउट द किचन गाइस। नीचे काफी अजीब हो रखा, पर यहाँ से एक नंबर। अभी ऊपर व्हाइट वाली लाइट ऑन नहीं कर रखी मैंने, पर काफी बढ़िया है अपना किचन। एक दिन पूरा टूर कराऊंगा आपको, घर का हाउस टूर रह रहा है भाई। मैं सोच रहा हूँ, अपने 600 के आसपास सब्सक्राइबर तो हो ही गए, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोग अगर जल्दी से 1000 के आसपास सब्सक्राइबर करवा दो तो कैसा हो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ फिर 1000 सब्सक्राइबर पे कर दिया जाए हाउस टूर। तो क्या बोलते हो? इस व्लॉग के नीचे कमेंट करो, फिर अपन इसके अगले व्लॉग में कंफर्म कर देते हैं कि कब पूरा हाउस टूर मिल रहा है। ऐसे घूम घूम पापा मम्मी और मैं तीनों मिलके बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मखाने है ना, ये गूंद है। हाँ, तो गूंद के लड्डू बन रहे हैं। तो ये गूंद है जिसको हम इसके अंदर फ्राई करते हैं घी के अंदर। ठीक है, ये क्या है? ये भी गूंद है, तो इसी को फ्राई कर रहे हो आप। तो गाइस इसको फ्राई कर लेते हैं तो थोड़े फूल जाते हैं इस टाइप के। ठीक है, और इसको घी में फ्राई करते हैं, ना कि तेल में, क्योंकि भाई बिल्कुल देसी घी के होते हैं ना ये, तो बिल्कुल हेल्दी लड्डू होते हैं। तो अब देखो इसको पूरे को मैश करेंगे, और फिर जो मैंने ये बनाया ना, ये इसके अंदर मिक्स करेंगे। हमने मैट बिछा रखा है ताकि नीचे ना गिरे, और इसके अंदर मिक्स करेंगे। इसके अंदर मम्मी ने पहले भी काफ़ी इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, जो कि मैं बताना भूल गया। इसके अंदर डाला है भाई आटा, आटे के साथ साथ इसके अंदर डाला है, क्या डाला है, ड्राई फ्रूट्स का वो पाउडर डाला है। ड्राई फ्रूट्स वैसे भी डाले गए हैं, बाकी जो पाउडर उनका चॉप क्या ड्राई करके उनका पाउडर डाला, जैसे बादाम वगैरह, इन सारी चीज़ों का। ठीक है, और मैं बाहर आ गया क्योंकि वहाँ थोड़ी आवाज़ हो रही है ना। और ये सारी चीज़ें डाली हैं, बादाम, काजू। ठीक है, इन सभी चीज़ों का पाउडर बना के डाला है, और खांड डाली है मीठे रखने के लिए। चीनी तो डाल नहीं सकती क्योंकि वो तो भाई फिर इसमें मिलेगी नहीं ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डाली हैं, और अभी गूंद भी डलेगा, फिर घी डाल के इसको सॉफ्ट बनाएंगे। अभी तो ये पाउडर है, फिर घी डाल के इसको थोड़ा नरम करेंगे, फिर इसके लड्डू बनाएंगे, दिखाऊंगा, एक नंबर मज़ा आ जाएगा भाई। सो गाइस अब इसके अंदर कर रहे हैं हम गूंद ऐड। ठीक है, अब इसके अंदर इसको मतलब वापस मिलाया जाएगा बढ़िया तरीके से फुल। और ये देखो देसी घी पूरी डोली भर रखी है भाई, सब नानी के से लाए हैं, बिल्कुल देसी भैंस का घी है, ओरिजिनल। पैकेट मतलब पैकेट वाला नहीं, डब्बे वाला नहीं है, ओरिजिनल घी है। ठीक है, अभी सारा गूंद इसके अंदर मिक्स करेंगे, फिर ये घी पूरी लग जाएगी पूरी। मतलब है ना, इसीलिए सबसे हेल्दी होते हैं ये वाले लड्डू, गूंद के लड्डू। इनमें इतना घी यूज होता है बहुत ज्यादा। और भाई कभी मैं आपको यही प्रीफर करूंगा, अगर आप गूंद के लड्डू बना रहे हो तो भाई डब्बे वाले घी के कभी भी मत बनाना, ओरिजिनल भैंस के घी के बनवाना। जैसे कई सारे लोग हैं जो कि मतलब ऐसे, मैं हर किसी को नहीं कह रहा, पर मैं वैसे कह रहा हूँ कि कई सारे लोग हैं जो कि भाई यहाँ पे सिटी में रहते हैं, तो वो डब्बे का घी यूज करते हैं। कई लोगों को तो बस डब्बे के घी की आदत है। तो मैं तो भाई यही कहूँगा, अगर गूंद के लड्डू बनवा रहे हो तो स्पेशल कहीं से भैंस का घी मंगवाओ और फिर बनाओ भाई लड्डू, बढ़िया टेस्ट आता है। ठीक है, और अब अभी सिर्फ ये एक पूरी डोली तो अभी इनके अंदर लगेगी इसको सॉफ्ट करने में और लड्डू बनाने में। और जो पहले इनको फ्राई करते वक्त और सारी चीज़ों में लगता है भाई बहुत घी लगता है, इसलिए बहुत हेल्दी होते हैं ये। आप भी सर्दी में बनाओ और आप भी खाओ, और फाइनल रिजल्ट अभी जरूर दिखाऊंगा। और अभी देखो इसकी ऐसे मिक्सिंग होगी पूरे मस्त तरीके से, फिर मिलता हूँ आपसे, जब तक के लिए जुड़े रहो। इसके अंदर अब देसी घी ऐड होएगा भाई, इतना बढ़िया पूछो मत। ये देखो, आराम से करना पापा जी। ये देखो भाई, ये देखो पानी की तरह घी जाता है भाई, कितना सेटिस्फाइंग है, देख रहे हो? रुको एक मिनट, पूरा घी देख रहे हो? देखो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पूरी बाल्टी क्या मतलब पूरी डोली घी लगेगा। बाल्टी तो ज्यादा निकल गया, पर हाँ अभी तो, क्योंकि भाई वो तो डिपेंड है, जितने लड्डू बनाओगे उस पर डिपेंड है भाई। हम तो काफ़ी सारे लड्डू बना रहे हैं। ठीक है, पूरी सर्दियों का जुगाड़ एक साथ है, तो आप आओ घर पे, आपको भी खिलाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अब देखो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लग जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे करके सॉफ्ट हो जाएगा ना जब ये, तो फिर इसको घी में मिलाते रहेंगे, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसके बनाएंगे ऐसे करके लड्डू गोल गोल, है ना? तो अब मैं आपको सीधा लड्डू ही दिखाऊंगा। ठीक है, जब तक के लिए वेट करो भाई, वेट करो। कुछ मीठा के मतलब सबर का फल मीठा होता है, तो सबर करो, फिर आपको मीठे मीठे लड्डू मिलेंगे। उस पतीले के अंदर काफी मैसी हो गया था, इसलिए हमने इस कढ़ाई के अंदर, बड़ी कढ़ाई के अंदर डाल दिया। देखो कितना भाई, कितनी बड़ी कढ़ाई है। और ये देखो भाई, काफी गूंद के लड्डू बन जाएंगे अपने। और इसके अंदर देखो भाई घी, ये देख रहे हो? ये देखो भाई, मम्मी हाथ से मिक्स करके इतना टेस्टी बनेगा, पूछो मत भाई। ये देखो कितना घी डाल दिया भाई, अभी तो बहुत घी डलेगा, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। पूरा मिक्स करेंगे, एक नंबर लड्डू बनाएंगे। आपके फैमिली में भी बनते होंगे, जिसने गूंद के लड्डू खाए और जिसकी गूंद के लड्डू फेवरेट है वो कमेंट करो जल्दी अभी जाके। पापा और मम्मी द्वारा लड्डू बनाने चालू हो चुके हैं। सो भाई रेडी। और ये भाई भगवान जी के भोग के लिए भी एक लड्डू निकाल दिया है। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद ही हमेशा आपको
खाना खाना चाहिए। सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद आप कुछ पाओ और कुछ खाओ, ठीक है। और ये देखो टेस्टी टेस्टी लड्डू बनने चालू हो चुके हैं गाइस। ये देखो, ये देखो, अभी तो बहुत सारे लड्डू बन जाएंगे। लाइन लग चुकी है लड्डुओं की गाइस। लड्डू खाने के लिए जल्दी पहुंचिए मयूर यादव व्लॉग्स के घर। इस देखो इतने सारे लड्डू हमने बना लिया है। अब आपका भाई भी दिखाएगा आपको लड्डू बना के, ठीक है। तो अभी देखना जी, अब तुम्हारा भाई बनाएगा लड्डू। देखो ऐसे यहाँ से ले लिया गूंद, ठीक है। फर्स्ट टाइम ट्राई, ऐसे 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 करना है। मम्मी भी लड्डू बना रही है मेरे साथ। ओए हल्का हल्का शेप आने लग गया गाइस। मिट्टी के तो बहुत बनाए बचपन में, पर आज ओरिजिनल लड्डू। ये देखो, देखो गाइस, ये देखो मैं लड्डू बना रहा हूँ गाइस। ये देखो, ये तुम्हारे भाई ने बनाया वाला लड्डू, ठीक है। कमेंट डाउन कि मेरे लड्डू का शेप कैसा है। ये देखो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। देखो मम्मी कैसे एक्सपीरियंस से बना के दिखा रही हैं। भाई यार मैं तो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। ऐसे बॉल की तरह उछाल उछाल के बना दिया, पर हाँ ऐसे करके उंगली से शेप देते हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, जब तक के लिए जुड़े रहो। सो नमस्कार जी, जैसा कि आपने देखा, मतलब नमस्कार तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कर दिया, पर वापस कर देते उसमें क्या है। सो आपने जैसा कि देखा मैंने कितने बढ़िया लड्डू बनाए। मैंने बिल्कुल आखिरी में ट्राई करा भाई, ऐसे पहले बीच में मैं बनाने लग जाता, मेरे को बनाने भी नहीं आते, तो भाई फिर मैं ऐसे क्यों खाम का वेस्ट करूँ, उसमें अपने हाथ डाल के क्यों खाम का, मेरे से बनेगा भी नहीं और फिर वो वेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैंने आखिरी में ट्राई करे, 2-3 लड्डू बनाए बढ़िया, ठीक है। सो आपको आज का व्लॉग पूरा डिफरेंट क्रेजी बहुत बढ़िया लगा होगा। मतलब आज का व्लॉग बिल्कुल अतरंगी था, बिल्कुल अलग था। मैं आज कुकिंग कर रहा था भाई, कुकिंग यार, मतलब मैंने 100% अपना नहीं दिया हर चीज़ में, पर हर चीज़ में मैंने 50-50 अपना दिया है भाई। काफ़ी चीज़ों में 50 से ज़्यादा दिया है। मैगी तो पूरी 100% मयूर यादव के द्वारा। ये देखो ये ताज बना दिया अपना, ठीक है। अब वापस हटा लेते हैं, क्योंकि नमकीन चावल भी मम्मी ने बनाए और लड्डू में भी पापा मम्मी का हाथ है मेन, पर मैंने काफ़ी हेल्प करी है भाई, ऐसी बात नहीं है। वो जो सारा मिक्सचर था उसे मिक्स मैंने कराया, ठीक है। आखिरी में 1-2 लड्डू भी मैंने बनाया। अच्छा आज का ब्लॉग आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग हम इसी से करेंगे कि भाई मयूर किचन का ब्लॉग आपको आज बढ़िया लगा होगा। आज मेरी आपको किचन की बढ़िया बढ़िया तरंगी बातें बढ़िया लगेंगी। आज का ब्लॉग पूरा किचन में ही है, ठीक है। तो अगर आपको ब्लॉग में कोई कमी लगी हो तो सॉरी, बाकी ब्लॉग अपनी तरफ से 1 नंबर था। मिलूंगा आपको कल, और हाँ कल है अपना स्पोर्ट्स डे स्कूल के अंदर। तुम्हारे भाई का रिले रेस में नाम है, तो मतलब इंटर हाउस हुए थे बास्केटबॉल के, उसमें तो हमारा सिल्वर आया था। हमारे 1-2 भाई हैं बढ़िया खेलते हैं वो बास्केटबॉल में, मेरी टीम में है। हम सब साथ में ही थे, नेशनल्स भी गए हुए हैं हम बास्केटबॉल में, वो मेरी टीम में ही थे। पर हाउस स्कूल में तो चेंज है ना, हाउस वैसे तो हम सेम टीम में खेलते, पर हाउस चेंज है, तो वो मेरे से बढ़िया खेलते हैं भाई। तो फिर उनका गोल्ड आया, कुछ भाई का, एक भाई है अपना एक और, उसका ब्रोंज आया, मेरा सिल्वर आया। हम सब ये अलग अलग हाउस में थे, पर वैसे तो एक साथ टीम में ही रहते हैं। पर भाई इंटर हाउस में तुम्हारे भाई का है सिल्वर। अब कल देखते हैं कल क्या होता है। कल भी शायद स्कूल के अंदर ब्लॉग बन जाए। स्कूल के अंदर फ़ोन मैं तो नहीं ले जा रहा हूँ, पर अपना भाई पूरब लेके आ सकता है। तो अगर वो कल स्कूल में फ़ोन ले आया तो भाई कल बना देंगे उसके फ़ोन से ब्लॉग। तो मिलूंगा आपको कल, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।